हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ हम क्वेश्चन करेंगे ग्राफ का। ठीक है, ग्राफ का क्वेश्चन बच्चे से नहीं बनता है। ठीक है ना। इसमें हम देखिए पहला जो वीडियो है ग्राफ का, उसमें हम डाल दिए हैं पूरा ग्राफ का थ्योरी, और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस ग्राफ का क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है ग्राफ है, इस पर दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, या इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया लिखे हुए हैं। ठीक है, इस पर टाइम दिया हुआ है, इस पर डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी ए टू बी। देखिए पॉइंट ए है, ए बी है, ये पॉइंट आपका क्या है, ए सी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट आपका डी है। कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड निकालना है आपको ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। देखिए कैसे निकालेंगे। ग्राफ जो है वो बन जाता है मतलब एक वर्ड में। ठीक है, देखिए ए का ए टू बी, तो ए से लेकर के बी तक इसको डॉट कीजिए, ऐसे ए से बी। तो अब बताइए कि यहाँ ए से बी में स्पीड क्या होगा आपका, तो डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखिए यहाँ पर मिलाइए इसको, कितना हुआ 3, तो कितना हो गया 3 माइनस 0। टाइम कितना लिया है, तो 2 से शुरू हुआ है, 2 सेकंड से, और 5 पाया था, 5 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा 3/3। कितना आ गया आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए बी का, बी टू सी, तो बी टू सी क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। देखिए बी टू सी, तो बी से सी कितना है डिस्टेंस, 3 रह गया, यानी इसको क्या लिखेंगे हम 3 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम कितना लिया है आपका, तो 2 सेकंड में जो है पार्टिकल से मूव नहीं किया, तो 7 माइनस 5, सॉरी, तो 0/2 कितना हो गया 0। ठीक है, ये आपका पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, बी से सी पोजीशन में पार्टिकल आपका रेस्ट में है। अब देखिए सी टू डी स्पीड निकालना है आपको, तो सी टू डी, तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल कितना मूव किया, तो देखिए 7, 3 से 7, तो क्या लिखेंगे हम 7 माइनस 3, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम कितना लिया है 7 to 9, मतलब यहाँ पर लिया है आपका 2 सेकेंड, तो क्या लेंगे हम 9 माइनस 7, तो क्या हो गया 4/2, 2 2 या 4, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम इसमें और भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स ए से शुरू हुआ, बी पर गया, इसका वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, ए से बी तक यूनिफॉर्म है। यहाँ के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी जो है पॉइंट सी तक डिक्रीज किया है। ठीक है, तो अब बताइए कि एवरेज रिटार्डेशन क्या होगा, जो डिस्टेंस कवर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, सब हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला एवरेज रिटार्डेशन, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कब कमा है, तो बी से लेकर के सी तक, यानी यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, यानी tan थीटा होता है, यानी ए वाला यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, तो बी डी बाई सी डी, बी डी बाई सी डी। तो बी डी का वैल्यू कितना है आपका, तो 0 से लेकर के 8, मतलब हो गया 8। टाइम कितना है यहाँ पर, तो 18 माइनस 8, 18 माइनस 8, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि 8 माइनस 18। ठीक है, तो ऐसे रिटार्डेशन, देखिए क्वेश्चन में कहा है रिटार्डेशन, इसलिए इसको वैल्यू प्लस में ही लाइए। ठीक है ना, तो 18 माइनस 8 कितना हुआ 8/10, यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अगर पूछेगा कि एवरेज रिटार्डेशन क्या हुआ, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बी नंबर में जो डिस्टेंस कवर विद इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमारा पार्टिकल जो यूनिफॉर्म कहाँ से कहाँ तक है, तो ए से लेकर बी तक, मतलब ए देखिए ए आपका यूनिफॉर्म है। तो अगर हम क्या बतलाए थे थ्योरी में बताया था कि अगर आपका जो है मीटर, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और आपको निकालना है डिस्टेंस, तो हम निकालते किस क्या है, एरिया। तो अगर आपको निकालना है डिस्टेंस, तो आप क्या निकालोगे, एरिया, यानी ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी डी ई, तो क्या होगा साइड इंटू साइड 8 इंटू 8, मतलब 64 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर होगा। सी नंबर में द डिस्टेंस कवर विद इन वेरिएबल वेलोसिटी, देखिए वेरिएबल वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक है,
यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए वाला जो एरिया होगा हमारा, ये आपका वेरिएबल वेलोसिटी का एरिया है। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, सी नंबर बना रहे हैं आपका इसका वेरिएबल वेलोसिटी का। तो यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, यानी 1/2 इंटू, ये आपका बेस है तो 18 - 8 कितना हो जाएगा आपका 10, और ये आपका हाइट कितना है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका, तो 8, 2 4 जा 8, 10 4 जा 40 मीटर। डी नंबर एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारा पार्टिकल का कितना डिस्टेंस कवर किया है, 64 + 40, मतलब लिखेंगे 64, यहाँ लिख दीजिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 64 + 40 बाई टाइम कितना लिया है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 18, डिवाइड कर लीजिएगा, उतना आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 104 और बाई 18। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन और कराएंगे आपको। देखिए एक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट 2 आवर में, एंड इन लास्ट 2 आवर, एंड इन, यहाँ लास्ट लिख लीजिए, लास्ट 2 आवर। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ आपका क्या है, वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन। देखिए फर्स्ट 2 आवर में, मतलब 0 से 2 आवर में, और लास्ट 2 आवर 4 से लेकर के 6 सेकंड में। ठीक है, आपको निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। इसके बाद फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस कवर, मतलब यहाँ से लेकर के पार्टिकल जो है पूरा कितना कवर किया डिस्टेंस। पार्टिकल जो ऐसे गया है ना, ऐसे कितना डिस्टेंस कवर किया है, समझिए ध्यान से, आपको हम बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले इन फर्स्ट 2 आवर, इन फर्स्ट 2 आवर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t होता है। तो v क्या हो जाएगा आपका, देखिए पार्टिकल जो है a से लेकर के b तक गया, तो इसका v का मान कितना है, v का मान कितना है 40, बाई u का मान कितना है 0, पार्टिकल शुरू हुआ है 0 से, टाइम कितना लिया, तो 2 - 0, 2 - 0 इक्वल टू 40 बाई कितना हो जाएगा आपका 2, कैंसिल हो गया, यानी आ गया 20